हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो आप सभी लोग पता है कि 4 सितंबर से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ जो है आपके लिख लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। और यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, आप डीवी में ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। और आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं तो आप लोगों को जो है वो शिक्षक भर्ती से ही जो है आपका बाहर कर दिया जाएगा। बाकी प्राइमरी को लेकर भी बात करेंगे कि जो आपका प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका मतलब किस तरीके से होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सब चीज लिख ली है, बाकी जो आपका डाउट होगा उसको भी हम यहाँ पर जो है वो लिख लिए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। बता दें यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आप डेट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर डेट है आपका 4 सितंबर 2023 से 12 सितंबर 2023 तक। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई और अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जो आपका समय दिया गया है उसी अवधि के अंदर जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। और यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे, आप जिस जिले के होंगे उसी जिले में जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। और जो राज्य के बाहर के मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप लोग को यहाँ पर पटना जो है वो जाना है। पटना मुख्यालय में आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। मतलब बिहार वाले अपने जिले में, अदर स्टेट वाले पटना में जाएंगे। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर जो है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। बाकी प्राइमरी के जो टीचर हैं उनका हम आगे यहाँ पर जो है बात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जल्दी जल्दी जो आपका महत्वपूर्ण है उसी को लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका पहला डॉक्यूमेंट्स है, जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे उस फॉर्म का पीडीएफ जो है आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको नया लेकर जाना है, नया ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर जाना है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक से मतलब आज से जो है आपका 3 सितंबर तक करेक्शन करना है। और आप लोग यहाँ पर करेक्शन करते हैं तो करेक्शन करने के बाद जो आपका नया हो जाएगा उसका आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उस प्रिंट को जो है आपको लेकर जाना है। फिर आगे यहाँ पर 10th और 12th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट हम इसलिए बोले क्योंकि जो पहले के मतलब थोड़ा सा कुछ पहले जमाने के आप पढ़े होंगे तो आपके पास 10th और 12th का दो मिलता था, एक आपका मार्कशीट होता था और दूसरा जो है आपका सर्टिफिकेट होता था। जो नए अभ्यर्थी होंगे उनके पास एक ही होगा, जो आपका रिजल्ट होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। लेकिन जो पहले वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास दो होगा। तो आपके पास आप पहले वाले अभ्यर्थी हैं और आपके पास दो है तो दोनों आपको लेकर जाना है, जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपका होता था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं ग्रेजुएशन को लेकर। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन पहले क्या होता था, मतलब कि आप लोगों का ग्रेजुएशन मतलब बहुत सारे लोगों का दो तरीके का होता है। एक तो आपका ईयर वाला होता है, कुछ लोगों का यहाँ पर सेमेस्टर वाला भी है। तो देखिए यदि आपका सेमेस्टर वाला हो या फिर आपका ईयर वाला हो, जैसे ईयर का है तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और मतलब थर्ड ईयर में आपका फाइनल ईयर हो जाता है। तो देखिए आप हर एक ईयर का जो है वो लेकर जाएगा। हमें पता है कि जो आपका फाइनल होता है मतलब लास्ट ईयर का होता है, जो आपका फाइनल होता है उसमें आपका पूरा मतलब जो है आपके दे दिए जाते हैं नंबर। लेकिन आपके पास यदि है फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है, फाइनल का भी है, तो आप यहाँ पर तीनों जो है आप लेकर जाइएगा। इस बात को ध्यान रखना है। मार्कशीट आपको लेकर जाना है। और देखिए यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो जो है आपका एक सनद होता है, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए जो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो आपका बोर्ड और मतलब जिस बोर्ड से होंगे या फिर जिस यूनिवर्सिटी से होंगे वो यूनिवर्सिटी जो है आपका जारी करता है। तो यदि आपके पास सनद नहीं होगा मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ बोर्ड से क्या करिएगा कि आप अपना बोर्ड से ले लीजिएगा या फिर वहाँ से मंगा सकते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ही दिन में आप चाहें तो आपको एक ही दिन में मिल जाता है। थोड़ा सा मतलब आप खर्चा वगैरह करेंगे तब। और यदि मान लीजिए एक दिन में नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 6 से 7 दिन में जो है आपका मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। जो ग्रेजुएशन का है आपका ऑल ईयर का है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है वो भी ले लीजिएगा और जो आपका फाइनल का है वो भी आप ले लीजिएगा। ओरिजिनल आपको लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे यहाँ पर बात करें बीएड और डीएलएड को लेकर। तो देखिए बीएड और डीएलएड में भी क्या होता है कि जो बीएड होता है कुछ लोगों का ईयर वाला होता है, कुछ लोगों का सेमेस्टर वाला होता है। तो देखिए यदि आपका सेमेस्टर वाला होगा और आपके पास हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट होगा तो हर एक सेमेस्टर का ले लीजिएगा। और आपके पास जो फाइनल है, फाइनल के साथ हर एक सेमेस्टर का लीजिएगा। यदि मान लीजिए हर एक सेमेस्टर का आपके पास नहीं है, फाइनल वाला है, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ताकि वहाँ से आपको फिर लौट कर जो है वो ना आना पड़े। भले ही वहाँ पर आप अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स लिए रहेंगे तो वो मना कर देंगे कि ये वाला मत दिखाइए, फाइनल वाला दिखाइए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बोले। उसी तरीके से जो आपका डीएलएड है, डीएलएड आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो सेमेस्टर में भी उसी तरीके से आपका सेमेस्टर वाला है तो सेमेस्टर वाला ले लीजिएगा। और जो आपका फाइनल है, नॉर्मल सी बात है, फाइनल तो लेकर जाना ही है, ये तो अनिवार्य है। बाकी जिन लोगों का बीएड और डीएलएड अपेयरिंग है, आप सभी लोग को पता है कि आप लोग को फॉर्म भरते टाइम अपेयरिंग वालों को भी मौका मिला था। तो अपेयरिंग में जो है आपके एक मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म दिए गए, जो आपके घोषणा पत्र दिए गए थे उस घोषणा पत्र में आप लोग को अपना एडमिट कार्ड जो है अपलोड करना था। तो जो आप लोग एडमिट कार्ड अपलोड किए थे, मतलब एक तरीके से आप प्रूफ दिए थे कि हमारा जो है एग्जाम
31 अगस्त 2023 से पहले जो है आपका हो जाएगा। तो उस प्रूफ का मतलब जो आपका बीएड और डीएलएड का एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड को भी लेकर जो है आपको जाना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वहीं आपका अपेयरिंग का जो है प्रूफ देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अपेयरिंग वाले। फिर आगे यहाँ पर सीटेट या फिर मान लीजिए सीटेट हो या फिर आपका बीटेट हो, तो दोनों का मतलब यहाँ पर बोले हैं कि जैसे मान लीजिए बीटेट का हमें नहीं पता कि बीटेट में भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है, बाकी आप बीटेट से फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा। बाकी यहाँ पर सीटेट वालों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीटेट में आपके दो मिलते हैं, मार्कशीट मिलते हैं और जो है आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा दोनों आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो फीमेल के लिए रिजर्वेशन मिलता है 82 नंबर पे और जो SC ST को मिलता है 75 नंबर पे, तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों के पास सर्टिफिकेट जो है आपके पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मार्कशीट होगा। तो सिर्फ आप मार्कशीट ही लेकर जाइएगा, सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आप कहाँ से लेकर जाएंगे, और आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है सीटेट और बीटेट वाले। और यहाँ पर मान लीजिए बहुत सीटेट अपेयरिंग को भी मौका मिला था, तो सीटेट अपेयरिंग को मौका मिला था, अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है। तो जो आप लोग वहाँ पर जो आप प्रूफ दिए होंगे, प्रूफ में आप लोग क्या दिए थे, अपना एडमिट कार्ड, तो आप लोग अपना सीटेट का जो है सीटेट अगस्त 2023 का एडमिट कार्ड भी लेकर जाइएगा, क्योंकि यही आपके पास प्रूफ है कि आप लोग अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास क्लियर है तो क्लियर, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है, तो आप मार्कशीट लेकर जाइएगा। और यदि आप अपेयरिंग में है तो सीटेट अगस्त 2023 वाला आप लोग एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपका उच्च माध्यमिक के टीचर है, मतलब 12वीं के टीचर हैं, तो जो आपका मास्टर डिग्री का जो कुछ भी सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है। यदि मार्कशीट होता है या फिर इसके अलावा भी कुछ आप लोगों को अतिरिक्त मिलता है तो वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। और जो यहाँ पर STT का प्रोसेस है, STT पेपर 1 और STT पेपर 2, तो जो कुछ भी आपको ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट मिला है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। फिर यहाँ पर आते हैं निवास को लेकर। तो देखिए निवास में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका निवास बना होगा, नॉर्मल सी बात है, जब आपके फॉर्म भरते टाइम जो आपका निवास बना होगा वही निवास, और जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो निवास आप लोग अपलोड किए होंगे वही निवास जो है आपका चाहिए। और निवास में देखिए आप ओरिजिनल निवास लेकर जाएं या फिर जीरोक्स लेकर जाएं, कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो आपका निवास होता है वो आपका इंटरनेट वाला निवास जो है वो आपका मान्य होता है। मतलब आपका निवास जो है आपका इंटरनेट के थ्रू जो है आपका आता है, तो वहाँ से जो है आपका सत्यापित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है आप लेकर जाएगा ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर NCL वाले ध्यान रखिएगा, NCL में मतलब जो OBC वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको NCL से आप अप्लाई किए हैं तो NCL से आपको लेकर जाना है। फिर यहाँ पर EWS वाले भी ध्यान रखिएगा, जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किए हैं वहीं आपको लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि अभी फटाफट आप नया बनवा कर लेकर जाएं, तो ये आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर नोटिस जारी किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्म भरते टाइम जो आप लोग अप्लाई किए थे उसी को लेकर जाना है, नया यहाँ पर लेकर नहीं जाना है। फिर यहाँ पर देखिए शादीशुदा महिला जो मतलब मैरिड फीमेल है उनको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि आप फादर के या फिर हस्बैंड से, ये वाला आपको दिक्कत था। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं कि उस दिक्कत को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हम यही बताएंगे कि जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम अप्लाई की हैं वहीं आपको लेकर जाना है, चाहे आप हस्बैंड के निवास से या फिर फादर के निवास से या फिर अदर स्टेट के निवास से, कहीं से भी निवास से। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी आप कुछ भी करेंगे कुछ भी यहाँ पर नया आपका मान्य नहीं होगा, बल्कि जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम अप्लाई की हैं वहीं आपको लेकर जाना है। इस बात को ध्यान रखना है, नया चीज़ कोई जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, फॉर्म भरते टाइम जो अप्लाई किया गया है वहीं आपका चलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, तो जहाँ से भी जिस भी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बोले जिस भी डिपार्टमेंट से आप लोग अपना मतलब दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाए हैं, आप लोग ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ये जो है आप पूरा कोशिश करिएगा। बाकी जो आपका पटना का मतलब जो बताया जा रहा था, तो वहाँ से आपका जाँच होगा। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप बिहार में जाकर अपना दिव्यांगता का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो आप बनवाएंगे। तो जहाँ से भी हैं वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं ओरिजिनल लेकर जाइएगा। जाँच भले ही मतलब किसी भी तरीके से हो, नॉर्मल सी बात है, आप दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में आप दिव्यांगता में आएंगे और बिहार में आप दिव्यांगता जो है आपका सही हो जाएगा। आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग रहेंगे ही, और आप लोगों को रिजर्वेशन जो है आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल सी बात है, जो फर्जी बनवाए होंगे वो तो पकड़े ही जाएंगे। बाकी आप सही हैं तो सही जो व्यक्ति हैं उनको तो नॉर्मल सी बात है, कहीं डरना नहीं है। बाकी जो यहाँ पर देखिए जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर में आप सभी लोग बताएं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और कौन कौन से लोगों को यहाँ पर आरक्षण वगैरह मिलता है। तो जो भी आपका फ्रीडम फाइटर का जो भी आपके संबंधी है, घर के परिवार हैं, जिनका आप डॉक्यूमेंट्स लगाकर मतलब आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन लिए हैं, तो ओरिजिनल जो है आप लोगों को लेकर जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ई एडमिट कार्ड को लेकर बता दें, तो जो आप लोग पेपर दिए थे, तो जो आपका ई एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर साथ लेकर जाना है। पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा नया, जो है आप लोग ई एडमिट कार्ड लेने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो आपका नया ई एडमिट कार्ड होगा उस पर जो आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे, या फिर जो आपका मतलब पेपर देते टाइम, या फिर जो कुछ भी आपका थोड़ा सा पुराना वगैरह होगा, तो थोड़ा सा पुराना रहेगा तो आपका सही रहेगा। बाकी नया वगैरह के चक्कर में मत पड़ेगा कि नया हम तुरंत प्रिंट नॉर्मल सी बात ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो वाला थोड़ा सा रहेगा तो सही रहेगा। बाकी ई एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। और देखिए ई एडमिट कार्ड
बाद में कुछ लोगों को यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बोला गया था। डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब जैसे आपका फोटो गड़बड़ हो या फिर सिग्नेचर गड़बड़ हो तो आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब घोषणा पत्र लेकर गए थे और उस घोषणा पत्र में आप लोग राजपत्री पदाधिकारी से मोहर वगैरह जो है मरवाए थे, सिग्नेचर वगैरह करवाए थे, तो वो भी आपको लेकर जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 5-6 नया फोटो जो है आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि यदि आप लोग फॉर्म भरते टाइम आईडी में अपना आधार कार्ड दिए होंगे, मैक्सिमम लोग आधार कार्ड दिए हैं, बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपना आधार कार्ड नहीं दे पाए हैं, मतलब पैन कार्ड या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप लोग दिए हैं, तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। उसके साथ यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी लेकर जाएगा। बाकी आधार कार्ड ऐसी कंडीशन में आपका नहीं मांगा जाए क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है आप लोग अपलोड किए हैं, तो उसको लेकर जाएगा। बाकी यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग यदि पेपर देते टाइम आधार कार्ड नहीं लेकर गए हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं, तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा। जैसे कुछ भी आप लेकर गए, जैसे पैन कार्ड हो या फिर डीएल हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर जो आपकी पासबुक वगैरह हो, कुछ भी लेकर गए हैं आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स मतलब हर एक चीज़ लेकर जाइए ताकि आपके पास अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स रहे, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से आप लोग को मतलब ये ना कहा जाए कि आप जाइए कि फिर से अपना ये वाला डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, फिर पता चले घर जाएंगे, फिर बोर्ड जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वो वाला चक्कर आपको न काटना पड़े। जो कुछ भी जाए आप एक ही बार जाएँ और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के सही तरीके से आप बहुत मतलब हंसी खुशी तरीके से जो है आप वापस आएँ। और यहाँ पर बता दें कि इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई और यहाँ पर हमसे डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है कि हम यहाँ पर नहीं बता पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो वो आप यहाँ पर अपने से मैनेज कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा और उसको भी लेकर जाएगा। और देखिए बेसिकली जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम XYZ कुछ भी आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और फॉर्म भरते टाइम आप लोग डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर जाना है। कुछ यहाँ पर बीटेक वगैरह वाले हैं, वो भी अपना बीटेक का डिग्री वगैरह या फिर बीटेक को मेंशन किए हैं, तो आप लोग बीटेक वाला भी सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट या फिर जो भी आपको बीटेक में मिलता है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा यहाँ पर मतलब आगे यहाँ पर बताएं कि देखिए ये बस ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी आपका रिजल्ट से पहले या फिर कहिए तो मतलब आंसर की आने से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, बेसिकली एक तरीके से फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी हम यहाँ पर इसलिए करें क्योंकि देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो आपका बोर्ड की तरफ से किया जाता है। जैसे बोर्ड की तरफ से ये है कि जैसे मान लीजिए आप कौन से राज्य से पढ़े हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से जो है आप पढ़े हैं, कौन से बोर्ड से जो है आप पढ़े हैं और किस तरीके से जाँच होता है, कैसे आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर फर्जी है, ये जो है सभी चीज़ें वो बोर्ड की तरफ से जो है आपका किया जाता है, ना कि जो आपके जिले में जो जिनकी ड्यूटी लगी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर वो लोग यहाँ पर कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात है वो लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे धुरंधर व्यक्ति हैं वो मतलब ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि मतलब बोर्ड भी यहाँ पर चकमा बोर्ड को भी चकमा दे देते हैं अभ्यर्थी कि वो ओरिजिनल है या फिर सही है। तो फिर यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है बिहार में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो क्लर्क हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो लोग जाँच ही नहीं कर पाएंगे। बस वो लोग यही मिलान करेंगे कि जो लोग आप लोग फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फॉर्म भरते टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट या फिर जो आपका प्रमाण पत्र संख्या वो डाला गया था वो आपका है और वही है या फिर जो है आपका गलत है या फिर मतलब उससे जो है आपका मिसमैच करा है। बस इन लोग यही जो है आपका जांच करेंगे, इसके अलावा कोई जो है आप जांच मतलब ये लोग चाहकर भी जो है वो जांच नहीं कर पाएंगे। मतलब सत्यापित कैसे करेंगे, जैसे आप मान लीजिए आप कोई मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो क्या उन लोग वहाँ पर तत्काल यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ा है, आप बताइए कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे जो है आप जांच करते हैं ताकि हम पकड़ें कि सही है फर्जी है। तो मतलब क्या कोई मतलब एक बच्चे पे कोई फ़ोन करेगा और उन लोग फ़ोन रिसीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऐसे होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिस बोर्ड से पढ़े हैं उस बोर्ड को जो है जैसे बिहार शिक्षा विभाग ले रहा है आपकी नौकरी और बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो बीपीएससी उस बोर्ड को जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है ओरिजिनल वो भेजता है। फिर वहाँ से जो है आपका प्रूफ करके मतलब टू कॉपी मतलब जो आपका जीरोक्स होता है वो भेजता है। फिर वहाँ से सत्यापित होता है कि हाँ आप सही हैं या फिर जो है गलत है, तो बोर्ड की तरफ से ये किया जा रहा है। लेकिन अभी जो आपका बिहार में किया जा रहा है वो बेसिकली आपका फॉर्मेलिटी किया जा रहा है। आपका रिजल्ट आने के बाद जब आप नौकरी करेंगे तो फिर आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका बोर्ड के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये जो आपका बिहार का फॉर्मेलिटी अभी किया जा रहा है ये भी जो है आपका जरूरी है क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसमें थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं या फिर एब्सेंट रहते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपके पास मेन और जो ओरिजिनल है वही आपको लेकर जाना है। और यदि मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल नहीं भी है तो भी मैं यहाँ पर कहूँगा नॉर्मल सी बात है आप डॉक्यूमेंट्स डीवी क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग के पास यदि फोटो कॉपी भी मौजूद होगा तो आप एक बार कोशिश करिएगा फोटो कॉपी लेकर। और यहाँ पर बता दें कि कोई भी जितने भी लोग पेपर दिए हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब बिल्कुल भी जो है इसकी आप कह सकते हैं या फिर छोड़ने को लेकर तो आप बिल्कुल भी जो है ना छोड़ें, पूरा कोशिश करिएगा मेन जो ओरिजिनल है उसको लेकर जाइए या फिर नहीं है तो आप एक बार फोटो कॉपी ही जो है वो लेकर जाइए। अब वहाँ से देखिए अब वहाँ से क्या किया जाता है, आपको बाहर किया जाता है फिर अंदर किया जाता है वो अलग बात है। लेकिन आप लोग
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जरूर जाइए। आज से जो है आपकी करेक्शन भी स्टार्ट है। आप सभी लोग बताएं कि क्या क्या करेक्शन करने का मौका मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये बता दें कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो मतलब पीआरटी में बीएड से फॉर्म भर दिए थे और वो लोग अब चेंज करके डीएलएड करना चाहते हैं या फिर एनआईएफ से डीएलएड करना चाहते हैं या फिर आप लोग बेसिकली डीएलएड करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग अभी जो है करेक्शन मत करिएगा, क्योंकि कल ही जो है बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है आपके नोटिस जारी किए गए हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो है अभी करेक्शन मत करिएगा, आप लोगों के लिए अतिरिक्त से जो है वो कोई सूचना दी जाएगी। बाकी इसके संबंध में हम इस वीडियो के बाद उसको हम बना देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे कि अभी से जो है आप करेक्शन करना और उसमें मतलब चुलचुलाना इधर उधर करना आप स्टार्ट कर देंगे और फिर बाद में मान लीजिए वहीं फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जो कि बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है आपका कल ही नोटिस जारी किया गया है कि बीएड से डीएलएड चेंज करने का जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर चेंज मत करिएगा, आप लोग को बाद में समझ दिया जाएगा, तो आप लोग बाद में जो है वो चेंज करिएगा। बाकी इसके अलावा प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो कुछ भी आपको चेंज करने का मौका जो है आपको मिला है, सभी लोग जो है आप इसमें बदल सकते हैं। इसके संबंध में हम वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मेरा मतलब पीछे भी आप सर्च करेंगे तो वो वाला वीडियो जो है आपका मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको सबको पता है कि वहीं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी तरीके से होगा। और यहाँ पर बस यही है कि आपका डेट जो है आपका अलग अलग रहेगा। तो देखिए प्राइमरी की बात करें तो आपका 20 से 25 सितंबर के बीच में जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्राइमरी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सभी लोगों का एक साथ जो है आपका नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी में जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से भी जो है आपका बोला गया कि पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक ही दिन में जो है आपका नहीं होगा और सभी अभ्यर्थियों को एक ही साथ जो है आपका नहीं बुलाया जाएगा। इसमें जो है आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भगदड़ जो है आपका नहीं मचाना है। अब देखिए ये आपका डिसाइड नहीं हुआ है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का कहाँ पर जो है मतलब बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, उनको तो यहाँ पर पटना में बुलाया जा रहा है अभी के लिए, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो हो सकता है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को पटना में बुलाया जाए और जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको अपने अपने जिले में जो है और जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, आप लोग को पता है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम 3 ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पर दिए थे, तो हो सकता है कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन हो उस वाले ऑप्शन का उस वाले जिले में जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। हालांकि इसके संबंध में आपको बाद में जो है सूचना दे दिया जाएगा, लेकिन ये डेट आप ध्यान रखिएगा 20 से 25 सितंबर। 20 से 25 सितंबर का हम आपको डेट यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उसे आप डीवी के लिए बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयार रहिए और हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रख लीजिए, ताकि उस टाइम पे आपको बहानेबाजी न करना पड़े कि अरे सर हमारी यूनिवर्सिटी अभी नहीं दिया या फिर हमारा बोर्ड जो है वो अभी नहीं दिया, हम ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए, छोड़ दिए। ये कोई नहीं मौका मिलेगा और वहाँ पर नॉर्मल सी बात इतना भीड़ जो है आपका रहेगा कि ये मतलब आपकी ये बात सुनने के लिए और आपके इमोशन को मतलब उन लोग मतलब देखने के लिए समय नहीं लेंगे। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से कहेंगे उन लोग का कुछ नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, नहीं है तो आप जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर लाइए। उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होना है या फिर जो है अंदर होना है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो आपका होगा, नहीं तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और आपका कुछ भी जो है आपका यहाँ वहाँ पर नहीं सुना जाएगा कि आप लोग इतना नंबर लाए हैं, इतना मेहनत से पढ़ें, इतना कर्जा लेकर आप पढ़े हैं। कोई भी जो है आपका इमोशंस जो है वहाँ पर नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपके पास 20 से 25 दिन का समय है, तो हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग अपना व्यवस्था जो है वो कर लीजिए। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होता है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, हालांकि अब जो है आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड की भी शिक्षक भर्ती आपको 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भी जो है आपकी वैकेंसी रहेगी। मतलब 1 से लेकर 12वीं तक, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। टोटल जो है आपके 1.5 लाख पदों पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो जो जितने भी लोग यहाँ पर इस पेपर को नहीं दे पाए हैं या फिर आप लोग का पेपर खराब गया है तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर आप लोग बोलने लगते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिला, समय जो है आपका नहीं दिया गया। तो इस बात को मतलब मत करिएगा, अभी से जो है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप पूरा वीडियो देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो आपको यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर 2-3 बात बोले तो जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है आप लोग को उसका ओरिजिनल लेकर जाना है। और यहाँ पर जितनी भी मैरिड फीमेल हैं या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी या फिर जो कुछ भी हो, आप लोग जो कुछ भी फॉर्म भरते टाइम जहां का मूल निवासी बनकर आप लोग फॉर्म भरे हैं, फॉर्म सबमिट किए हैं, वही चीज़ जो है आपका उसका ओरिजिनल लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पर नया चीज़ जो है आपका कोई मान्य नहीं होगा। नया चीज़ आप लोग फॉर्म में अपने अटैच कर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे पकड़े जाते हैं तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स तो निरस्त करा ही जाएगा, फिर उसके अलावा अतिरिक्त कार्रवाई भी जो है आपका किया जाएगा, जो कि इस चीज़ को जो है आपका नोटिफिकेशन में मेंशन जो है आपका किया गया है। बाकी देखिए बहुत सारे जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे, आप या तो नॉर्मल सी बात है जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा
चालाक होते हैं कि वो पहले से ही जो है वो अपना मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए ठीक है, मैनेज कर लिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है आवश्यक कार्रवाई भी जो है, जो भी उचित कार्रवाई या फिर बीपीएससी की तरफ से निर्देश दिया गया किस लेवल की कार्रवाई की जाएगी, तो वो भी जो है आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अच्छे से जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं करना है। आप लोग ओरिजिनल हैं और आप लोग सही हैं तो आप लोगों का जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही जो है आपको यहाँ पर साबित जो है आपका किया जाएगा। बाकी प्राइमरी के लिए हम बता दिए कि आपके पास बहुत अच्छा समय मिला है, आप लोग पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी करा लीजिए और प्राइमरी का भी आपका रिजल्ट आने से पहले ही जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कुछ दिन में जो है आपका डिसाइड हो जाएगा कि प्राइमरी वालों का कहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो हमने बताया वही डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लगेंगे। तो यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।